हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं कक्षा का सेमेस्टर 1 का सहपाठी चैप्टर, जिसके लेखक सत्यजीत राय जी है, उसका उस चैप्टर का मूल भाव या सारांश लेकर आया हूं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा, उसमें टोटल आपको क्या है, एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। एमसीक्यू प्रश्न में आपको लेखक परिचय से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो जो सत्यजीत राय जी से पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सत्यजीत राय जी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो सत्यजीत राय जी का जन्म कब हुआ था? 2 मई 1921 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। और सत्यजीत राय जी क्या थे? अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि सत्यजीत राय के दादा का क्या नाम था? तो उपेंद्र किशोर राय, जिसके बारे में आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़ चुके होंगे। और सत्यजीत राय के पिताजी का नाम सुकुमार राय था। एक क्वेश्चन और बन रहा है कि सत्यजीत राय जी ने कहां से अर्थशास्त्र में बीए किए थे? तो सत्यजीत राय जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए करने के उपरांत शांति निकेतन के विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया। उसके बाद से एक क्वेश्चन और आपको बन रहा है सत्यजीत राय से कि सत्यजीत राय के जीवन पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो सत्यजीत राय क्या है? नंदलाल बोस तथा विनोद बिहारी मुखर्जी का उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद से आप लोग सत्यजीत राय जी की प्रमुख रचना भी याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। पुरस्कार में जो है उनको जो भारत रत्न दिया गया था भारत सरकार द्वारा, और दादा साहेब फाल्के भी क्या है, पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया था। अब मैं आ रहा हूं सत्यजीत राय द्वारा लिखित सहपाठी का अर्थ है साथ पढ़ने वाला। जैसे कि आप लोग की 11वीं कक्षा में जितने भी स्टूडेंट आप लोग के साथ पढ़ते हैं, सब आप लोग सहपाठी है। तो भविष्य में कौन किस नौकरी पर होगा, किस पद पर होगा, कोई नहीं बता सकता है। कौन सी लड़की अमीर घराने में जाएगी, कौन सी लड़की गरीब घराने में जाएगी, यह भी कोई नहीं बता सकता है। तो सहपाठी कहानी भी दो ऐसे क्लासमेट का है जो 30 वर्ष बाद मिलते हैं। तो सहपाठी कहानी दो मित्र मोहित सरकार और जयदेव बोस की कहानी है। दोनों क्या है, बालीगंज स्कूल में पढ़ते थे। उस स्कूल के हेडमास्टर थे गिरीनसूर। उस समय शंकर, मोहित और जयदेव, ये तीनों ही दोस्त क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया करते थे। मोहित सरकार और जयदेव बोस क्या था, पढ़ने में बहुत ही तेज था और फुटबॉल खेलने में भी माहिर था। स्कूल छोड़ने के बाद मोहित सरकार कभी जयदेव बोस को याद नहीं करता है। अचानक 30 साल बाद एक दिन मोहित सरकार को एक फोन आता है और वो कहता है, फोन उसकी पत्नी मोहित सरकार की पत्नी अरुणा उठाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ में पढ़ने वाला कोई है। मोहित सरकार उसको 7 बजे मिलने के लिए बुलाता है। और मोहित सरकार जब बुलाता है तो वो उस व्यक्ति को देखता है और अपने बचपन के सहपाठी जयदेव को याद करता है। उसका चेहरा उससे बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। वो जो आदमी आया था, अपने आप को जयदेव बता रहा था, उसका चेहरा क्या, उसके बचपन के मित्र से नहीं मेल खा रहा था। इसीलिए वो क्या है, क्योंकि उसका जो बचपन का मित्र था बहुत ही गोरा सा सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार, खेल कूद में भी आगे और हाई जंप में भी अव्वल था। और जो अपने आप को जयदेव बोस बता रहा था, वो क्या, ढीली ढाली सूती पतलून, घटिया छापे वाली सूती कमीज, सूखा चेहरा, गाल चिपके, आंख धसी, काला रंग और ढेर सारे पके बाल थे। तो जे मोहित सरकार यह सोच रहा कि 30 सालों में किसी का चेहरा इतना बदल जाता है। उसको लग रहा है कि कोई उसको ठगने आया है।
जिसके कारण से उसको टाल देता है कि अभी मेरे पास कैश नहीं है। जयदेव बोस क्या है, अपने मित्र से आर्थिक सहायता मांगने आता है ताकि वो अपने बच्चे की फीस भर सके। मोहित सरकार उसको रविवार को दिन बुलाता है और रविवार के दिन वो जानता है कि वो घर पर नहीं रहेगा, वो अपने एक मित्र के यहाँ जाएगा। उस दिन रविवार को जब वो अपने मित्र के घर से आता है तो उसका नौकर उसको बताता है कि जयदेव बोस आया था। मोहित सरकार रात को सोचता है कि चलो मुझको छुटकारा मिल गया, अब उसको पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन अगले ही दिन सुबह जयदेव बोस का चिट्ठी आता है, एक पुर्जा मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि मेरे पैर में मोच आ गया, इसलिए मैं क्या अपने बेटे को भेज रहा हूं। जब उसका बेटा संजय बोस आता है तब उसे देखकर मोहित सरकार को लगता है कि उसका बेटा का चेहरा उसके बचपन के सहपाठी से बिल्कुल मिल रहा है और मोहित सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि अब वो ठगा नहीं जा रहा है और वो जयदेव बोस के बेटे संजय बोस को 50-50 के 4 नोट देता है और 200 रुपया देकर उसे घर जाने के लिए कहता है और बोलता है कि पैसे को ठीक से ले जाना। लेकिन उसका बेटा जब कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा तो वो अपने कार में उसे बैठाकर उसके घर पर छोड़ देता है और उसको नाश्ता भी कराता है। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। अब मैं आप लोगों को एक बार संक्षेप में बोल देना चाह रहा हूं कि कहानी की शुरुआत कब हो रही है। कहानी जब सहपाठी कहानी है उसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 9:15 बजे। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि सहपाठी कहानी की शुरुआत कब हो रही है, तो सुबह के 9:15 बजे। कब होती है, जब मोहित सरकार की पत्नी अरुणा कमरे में आकर बोलती है कि तुम्हारा फोन आया है। मोहित क्या है, ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाता था। तो आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मोहित कितने बजे दफ्तर निकलता था। तो 9:30 बजे। मोहित सरकार ने कोई 30 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। एग्जाम में आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि मोहित सरकार ने कितने साल पहले स्कूल छोड़ा था और मोहित सरकार के क्लास में कुल कितने लड़के थे, तो 40 लड़के थे। उसको लेकिन जयदेव बोस का नाम याद था और क्योंकि जयदेव बोस क्या है, क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से एक था। गोरा सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार, खेल कूद में भी आगे, हाई जंप में भी अव्वल था। वहीं तो उसको शाम को 7 बजे आने को कहता है और वो क्या अपने दफ्तर के लिए अपनी नीली कार में ऑफिस जाते हुए मोहित सरकार 30 वर्ष के पहले के अपने स्कूल के दिनों के सहपाठी तथा शिक्षकों को याद करता रहता है। स्कूली जीवन में घटी प्रमुख घटनाओं को भी याद करता रहता है। लेकिन जयदेव बोस क्या है, गरीबी के हालात में जी रहा था जिसके कारण से उसके चेहरे का रंग काला हो गया था। जयदेव ने उसे स्कूल के दिनों की बहुत सारी बातें याद दिलाई। जयदेव ने कहा जीवन में आई परेशानियां तथा तनाव की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। आगे जयदेव ने बताया कि बेटे की परीक्षा सिर पर है, परेशानी है कि उसकी फीस भरने के लिए उसके पास रुपये नहीं है। अगर मोहित उसकी सहायता कर दे तो उसकी पढ़ाई बीच में रुकने से बच जाएगी। उसका बेटा पढ़ने में बहुत ही तेज है। मोहित अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वही जयदेव है जो उसका सहपाठी था। वैसे भी कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के लिए हजार तरीके जान गए हैं। जयदेव को टालने के लिए मोहित ने कहा कि अभी उसके पास कैश नहीं है। 3 दिन बाद रविवार को उसने जयदेव को आने के लिए कहा। जयदेव के टालने के लिए वो रविवार को अपने मित्र के यहाँ चला गया। लौटने पर नौकर ने जयदेव के 2 बार आने के बारे में कहा। दूसरे दिन रात को क्या है, रात में मोहित सरकार खुश होता है कि चलो अब जयदेव सरकार को पैसा नहीं जयदेव बोस को पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह मोहित को उसके नौकर ने एक पुर्जा ला कर दिया। पुर्जे पर लिखा था, भाई मोहित, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है, इसलिए बेटे को भेज रहा हूं। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल के लड़के ने
अगर आपको एग्जाम में पूछ जाएगा कि जयदेव बोस के लड़के का उम्र कितना था, तो 13-14 साल। ने मोहित के पास आकर उसे प्रणाम किया, पीछे हटकर खड़ा हो गया। मोहित ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर अलमारी से 200 रुपये निकालकर उसे सावधानी से रखने को कहा। नाम पूछने पर लड़के ने बताया संजय कुमार बोस। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जयदेव बोस के लड़के का नाम क्या था, तो संजय कुमार बोस। इसके बाद उसने लड़के को कहा कि ऑफिस जाते समय उसे घर तक छोड़ देगा, पैदल जाने की जरूरत नहीं है। अब मोहित अपने को काफी हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि जयदेव के बेटे संजय में उसने अपने 30 साल पुराने सहपाठी को पा लिया था। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।